उसको आशीष दी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने ईसाऊ को आशीष दी और उसने जोता बोया और 100 गुना फल पाया बोल के परमेश्वर का वचन में है। यहाँ पर क्या वो कैसे 100 गुना फल पाया, उसका जीवन में क्या बात हुई थी हम देखने से, ये इसहाक फलिस्तियों का देश में था। जब वो फलिस्तियों का देश में रहा करता था, उसी समय में उस देश में बहुत बड़ी अकाल हुई। उस अकाल में वो बिल्कुल रहने नहीं पाया और वहां अच्छा बारिश नहीं था, बिल्कुल पानी का सुविधा नहीं है। लेकिन वो बहुत तकलीफ में जब पड़ा हुआ था, उसी समय में उसने ऐसा एक निर्णय किया, वो फलिस्तियों को देश को छोड़कर वो मिस्र देश जाने के लिए चाहा। जब वो मिस्र देश जाने के लिए वो तैयारी था, उसी समय में परमेश्वर का वचन इसहाक को मिला। अब पढ़ रहे हैं उसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, उत्पत्ति पुस्तक 26 अध्याय में अब पढ़ रहे हैं 2 और 3 वचन में। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसमें रह, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश में तुझको तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा बोल के परमेश्वर ने कहा। यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ रहे हैं, इसहाक का जीवन में हम पढ़ रहे हैं। इसहाक फलिस्तियों का देश में रहने के समय में जब बहुत बड़ी अकाल हुई थी, वो देश को छोड़कर वो मिस्र देश जाने के लिए तैयारी था। लेकिन परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, तो इसी देश में रहूं, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंश को मैं इस देश को दूंगा बोल के परमेश्वर ने बताई। परमेश्वर जैसे परमेश्वर उसे वचन दिया, उस वचन को पूरी मन से पूरी दिल से इसहाक ने माना और उस देश में रह गया। उस देश का मतलब पूरा वहां उस देश में अकाल था। उस देश में वो जब रह कर वहां पर जोता बोया था, उसी वर्ष में परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल दिया बोल के बाइबल में है। आज मैं आपसे इस वचन को बता रहा हूं। आज परमेश्वर का वचन के अनुसार हम करने से चलने से परमेश्वर यीशु मसीह हम लोगों को आशीष देता है, वो हमें सहायता करता है। हम जो भी करेंगे उसमें परमेश्वर हमें सफलता देंगे, हम जो भी करेंगे उसमें परमेश्वर हमें आशीष देंगे। अब परमेश्वर का वचन के अनुसार करने से, हम परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने से वो हमें आशीष करके हमारी कमाई को परमेश्वर बढ़ाएगा। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की घटी होने बिल्कुल परमेश्वर नहीं देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, वही 26 अध्याय में उत्पत्ति पुस्तक में 13 वचन में लिखा हुआ है, और वो बड़ा और उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया बोल के बाइबल में है। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करने के लिए चाह रहा है। आप नगर में रहने से भी गांव में रहने से भी परमेश्वर आपको आशीष दे सकते हैं। लेकिन आपका जीवन में, मेरा जीवन में क्या करना है मालूम है? सिर्फ परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना, उसका वचन को पालन करना। जहां पर परमेश्वर हमें रखा है वहीं पर रहने से परमेश्वर हमें आशीष देंगे, ब्लेसिंग देंगे। अब जहां परमेश्वर हमें नहीं रखा है वहीं पर रहने से हमें आशीष नहीं है। अब अपनी मन मर्जी से चलने से परमेश्वर हमें सहायता नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने से परमेश्वर हमें आशीष देंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उसे आशीष दी और परमेश्वर उसे उन्नति किया बोल के बाइबल में लिखा हुआ है। इसहाक को महान पुरुष बन गया बोल के बाइबल में है। आज मैं आपके बीच में इस वचन को रख के आपसे एक बात बताने के लिए चाह रहा हूं। आप परमेश्वर का वचन को पालन करने से, आप जो भी करने से भी उसमें परमेश्वर का सफलता आशीष होगी, वो आपको उन्नति करेंगे परमेश्वर। आप परमेश्वर का वचन को पालन करने से परमेश्वर ऐसा ब्लेसिंग आपका जीवन में देंगे, 100 गुना फल परमेश्वर आपको देंगे, आपको आशीष करके परमेश्वर बढ़ाते जाएंगे। आज का जीवन में हमें ये बात को समझना है, आप परमेश्वर का वचन को मानना है और उसी वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को सौंपना है। परमेश्वर यीशु मसीह इस वचन के अनुसार आपको आशीष देंगे, उन्नति करेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें 100 गुना फल आपको परमेश्वर देकर आपको बढ़ती करेंगे। आपका जीवन में जो अकाल है, आज का जीवन में जो गति है, उसे मत देखिए। सिर्फ परमेश्वर का वचन जो हमें बता रहा है उसी वचन को देखिए, उस वचन के लिए